नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको समाज शास्त्र के 20 प्रश्न कराएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विचारधारा के इतिहास में रेडक्लिफ ब्राउन का स्थान पूर्वाधिकारी के रूप में किस फ्रांसीसी ने ले लिया? वह समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्री द्वारा समान रूप से जनक माना जाता है। आज भी वह मानव समाज के विद्यार्थियों के लिए विश्व के सभी भागों में प्रेरणा का स्रोत है। इसका सही आंसर काम्टे, सेंट साइमन, मार्शल मास, दुर्खिम। इसका सही आंसर है दुर्खिम। सेकंड प्रश्न, सत्य कथन पहचानिए। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर एवं पेज हैं। वास्तविक समाजशास्त्र यदि विशेष संबंधों का समाजशास्त्र है तो वह सामान्य मानव संबंधों का समाजशास्त्र नहीं है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह कथन मार्क्स का है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसका सही आंसर है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर एवं पेज है। थर्ड प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है? लोगों का सामाजिक परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक नियमों को लागू करने के लिए किसी की भी रुचि नहीं है, स्वजातिवाद, पारिभाषिक अदक्षता। तो इसका सही आंसर है पारिभाषिक अदक्षता। निम्न में से अनुपयुक्त क्या है? समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्री उन समाजों का चयन करते हैं जिनमें भिन्नता अधिक प्रकट होती है बनिस्पत समरूपता के, क्योंकि उद्देश्य और क्षेत्र में अंतर के कारण, ऐतिहासिक कारकों के कारण, इनकी विषय वस्तु में अंतर के कारण, इनकी पद्धति और उपागम में अंतर के कारण। इसका सही आंसर है ऐतिहासिक कारकों के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह से समझा जाना चाहिए जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो। इस सामान्य जीवन में इसका निर्माण करने वाले तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी जटिल संबंध शामिल होते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? किम्बाल यंग, होमन्स, आग्रबन एवं निपकाम, मॉरिस गिन्सबर्ग। इसका सही आंसर है मॉरिस गिन्सबर्ग। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? बोगार्टस, मैकाइवर एवं पेज, मॉरिस गिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड। इसका सही आंसर है फेयरचाइल्ड। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है? मम्फोर्ड, लुईस बर्थ, थियोडोरसन, A.R. देसाई। इसका सही आंसर है लुईस बर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्थागत ढांचे के लिए सही नहीं है? यह सामाजिक संचालन हेतु निश्चित प्रवेश मार्ग है। यह मूर्त स्वरूप में विद्यमान होती है, संस्थागत जटिलताओं को अभिव्यक्ति देती है, यह अनिश्चित रूप से विद्यमान होती है। इसका सही आंसर है यह अनिश्चित रूप से विद्यमान होती है। नेक्स्ट प्रश्न,
संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उत्पादन या अंग सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान एवं संस्कृति क्षेत्र हैं। ये अंग क्रमशः बढ़ने वाले अंग हैं और वह इस दृष्टि से कि संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है और कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर निर्माण करते हैं एक सांस्कृतिक का, एक संस्कृति संकुल का, संस्कृति प्रतिमान का, एक संस्कृति क्षेत्र का। इसका सही आंसर है एक संस्कृति संकुल का। टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताएं एवं आदतें जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, क्या है? सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, संस्था है। इसका सही आंसर है संस्कृति है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। मूल्यों को इस रूप में किस विद्वान ने परिभाषित किया है? फीचर, जॉनसन, राधाकमल मुखर्जी, मैकाइवर। इसका सही आंसर है राधाकमल मुखर्जी। ऐसा समाजशास्त्री कौन है जिसने सामाजिक प्रतिमानों को सामाजिक व्यवहार के पैमाने के रूप में माना है? बीरस्टेट, फीचर, लिंटन, आक्रमण एवं निफकाफ। इसका सही आंसर है बीरस्टेट। आधुनिक राज्य का क्षेत्र क्या है? नातेदारी की सीमा बताना जिसके अंतर्गत विवाह निश्चित होता है, तलाक के नियमों का नियमन करना, विवाह के लिए आयु तय करना, ये सभी। इसका सही आंसर है यह सभी। निम्नांकित में से व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं को कौन बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं करता है? उद्यमिता की भावना, आसपास के खतरे, भोजन की खोज, पशुओं का पालन। इसका सही आंसर है आसपास की खोज। सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारणों का प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है उपभोग की प्रवृत्ति, उत्पादन का स्वरूप, आर्थिक नीतियाँ, ये सभी। इसका सही आंसर है यह सभी। सामाजिक समूह मनुष्य के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और इस अंतःक्रिया की एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं। समूह की यह परिभाषा किसने दी है? स्मॉल, विलियम्स, एडवर्ड सापिर, सॉरी ये गलत हो गया है, सापिर है, कूले। इसका सही आंसर है विलियम्स। एक निम्न समूह के लड़के का उच्च समूह की लड़की से विवाह को क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर विवाह। प्रवर बहिर्विवाह। इसका सही आंसर है प्रतिलोम विवाह। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सही है? समूह के निर्माण के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। परिवार एवं मित्र मंडली प्राथमिक समूह का उदाहरण है। समनर ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। द्वितीयक समूह में सदस्य के संबंधित व्यक्तित्व होते हैं। इसका सही आंसर है परिवार एवं मित्र मंडली प्राथमिक समूह का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित नहीं है? परिवार में मनोरंजन का घटना व क्लबों में इस हेतु जाना। परिवार में नियंत्रण शक्ति का कम होना। परिवार द्वारा पूजा पाठ, धार्मिक उत्सवों को कम करना। पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता में कमी आना। इसका सही आंसर है पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता में कमी आना।
नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के स्त्रीकरण का उदाहरण है? बंद स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण, जागीरें, यह सभी। इसका सही आंसर है बंद स्त्रीकरण। फ्रेंड्स, तो ये 20 प्रश्न थे। आपको अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।